और चीज़ जो आजकल बहुत कॉमन है, वो भी पहले अमूमन बुज़ुर्गों में या ओल्ड एज पेशेंट में हुआ करती थी और उसकी वजह से आजकल बहुत लोग सफ़र करते हैं। फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। फीमेल प्रिडिस्पोज़िशन है, ओल्ड एज प्रिडिस्पोज़िशन है और ओल्ड एज में कॉमन है। एक दफ़ा हो गया तो ये शायद इरिवर्सिबल है और ज़िंदगी इसके साथ गुज़ारनी है। वो है नी का पेन या घुटनों का दर्द। पहले ये ज़ूम किया जाता था कि जी ये ओल्ड एज से रिलेटेड चीज़ है, लेकिन अब यंग्स में भी बहुत कॉमन हो गया है। ओल्ड एज में तो एज रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम नी को क्लासिफाई करें तो बेसिकली इसको नी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा भी आर्थराइटिस की किस्में हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, तो हम बुनियादी तौर पे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं। रीज़न ऑब्वियस हैं, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। फीमेल प्रिडिस्पोज़िशन है, ओल्ड एज प्रिडिस्पोज़िशन है और ओल्ड एज में कॉमन है। इसके अलावा सम पुरानी चोटें हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम थोड़ा-सा टाइम के साथ आगे जाके ख़राबी की तरफ जाते हैं। अच्छा, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए एक मिथ ये है कि जी एक दफ़ा हो गया तो ये शायद इरिवर्सिबल है और ज़िंदगी इसके साथ गुज़ारनी है, और बहुत सारी दफ़ा हमारे अपने दोस्त अहबाब कलीग से कह देते हैं कि जी अब आपको ज़िंदगी इसके साथ ही गुज़ारनी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर नी आर्थराइटिस को या नी पेन को शुरू में हैंडल कर लिया जाए तो वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है इलाज करना। अगर बहुत शुरू में ही पता चल जाए कि जी नींद में तब्दीली आना शुरू हो गई, आर्थराइटिस की तरफ जा रहे हैं, तो रेगुलर फिजियोथेरेपी या रेगुलर एक्सरसाइजेज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, हल्की फुल्की चेंजेस लेकर आते हैं, जैसे कि ज़मीन पे कम से कम बैठना। अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो कोशिश करके आप कुर्सी पे पढ़ लें, स्टेयर्स का इस्तेमाल थोड़ा-सा कम कर दें। अपनी डाइट अच्छी कर लें, उसमें वो चीज़ें शामिल करें जो जॉइंट्स को मज़बूत करती है, स्पेशली कैल्शियम या दूध जो हम एडवाइस करते हैं। इसके अलावा ज़मीन पे अगर आप नहीं बैठते तो बहुत सारे मसले सिर्फ़ उस वजह से भी हल होना शुरू हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगरचे इससे चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं तो फिर हम इसके लिए अभी रीजेनरेटिव थेरेपी की तरफ लेकर आते हैं मरीज़ों को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं जो जॉइंट्स के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं, और क्लेम हुआ हुआ ये चीज़ें साइंटिफिकली मौजूद है कि जिसमें नुकसान नहीं है। जैसे कि हम लो डोज में स्टेरॉइड्स भी देते हैं, इसके अलावा हाइलुरोनिक एसिड है, ओज़ोन थेरेपीज़ हैं, पीआरपीज़ है, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस जो हम पेशेंट को ऑफ़र करते हैं, और बहुत सारे पेशेंट उसको बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं और बहुत लंबे अरसे के लिए उससे बेनिफिट हासिल करते हैं। पर समटाइम्स पेशेंट प्रोग्रेस करता है आर्थराइटिस को, और या कभी-कभी डिलेड प्रेजेंटेशन होती है, देर से हमारे क्लिनिक्स में आते हैं और चीज़ें निस्बतन ख़राब हो चुकी होती हैं, तो फिर हम उनको ऑफ़र करते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज़। वो हम यहाँ पे सक्सेसफुली कर रहे हैं हैदराबाद में, और सेफ मेडिकल एंड ट्रॉमा सेंटर में वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं। उसके रिज़ल्ट्स भी एक्सीलेंट हैं। थैंक यू वेरी मच।